जिम बना, मिनी जिम बना दो बाबू। जी तैयार हो जाइए। करेंगे जी। ठीक है जो आज पापा। का टॉपिक है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। 2 टॉपिक होंगे आज। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं बट बहुत गहरे हैं। और ये टॉपिक होंगे रिलेटिंग के लिए या रिलेशनशिप के लिए। अब रिलेशनशिप सिर्फ यही मत मानिएगा कि रिलेशनशिप बाहरी होती है। रिलेशनशिप 2 तरह से होती है। नंबर 1, आप अपने आप से रिलेटिंग विद सेल्फ, जो सबसे मुश्किल है। हम दुनिया के साथ रिलेट करना चाहते हैं, कर लेते हैं, पर अपने आप नहीं करते, अपने साथ नहीं करते। सो रिलेटिंग विद सेल्फ ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये कराऊंगा। और दूसरा होगा रिलेटिंग विद अदर्स। जब आप खुद के साथ रिलेट करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है कि आप कितने खुश हैं या कितने आपके अपने साथ एंग्री हैं, नाराज हैं, कितने, या फिर दुखी हैं, या फिर आप डिलाइटफुल हैं। क्या के लिए? और अगर आपका खुद के साथ रिश्ता नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता कि जो आपकी सेल्फ है वो दुखी है या खुश है। और आपकी सेल्फ कई बार मरती रहती है अंदर ही अंदर, मुझे मालूम है। और ये रिलेटिंग विद अदर्स ये तय करता है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी होगी दुनिया में, आपके पास आने वाला पैसा कैसा होगा, क्योंकि ये तय करता है। तो आज हम 2 टेक्निक यहां से पढ़ेंगे। नंबर 1 होगा पार्ट्स इंटीग्रेशन, और दूसरा होगा पॉइंट ऑफ व्यू। और दोनों किस लिए हैं? ये अपनी दोनों तरह की रिलेटिंग के लिए, यानी कि खुद के साथ कैसे रिलेट करें और दूसरों के साथ कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है पार्ट्स इंटीग्रेशन। इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे मेंटोर कहा करते थे, माय मेंटोर यूज्ड टू से मी, कि लोग गिल्ट में जीते हैं। लोग बहुत जो सोसाइटी हमारी वो गिल्ट रिडन है। उनके पास कोई ना कोई गिल्ट पड़ी होती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं ये करूंगा, और आगे मैं ये नहीं करूंगा। और उनके पास 2-3 पार्ट पड़े होते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना होगा। और वो पार्ट्स बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हैं या अपने आप में अंदर ही अंदर बेचैन हैं, डेस्परेट हैं, अनइजीनेस फील कर रहे हैं। पार्ट्स इंटीग्रेशन में आप यूं समझिए कि आपके पास एक पार्ट है, आपका एक पार्ट माइंड का कहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट कहता है कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, लेट अस गेट अप अर्ली। और ये पार्ट फिर आपसे कहता है कि चलो एक काम करो, अलार्म सेट कर दो, सुबह उठेंगे 4 बजे, और एक काम करो उसके बाद दौड़ भी लगाएंगे तो नए शूज भी खरीद लो। तो आपको शूज भी खरीदवा देता है ये। फिर वो कहता है चल अब वहां से मेहनत करके आएगा तो प्रोटीन भी ले लो। तो आप नए नए कुछ न्यूट्रिशन भी लेके आते हैं। ऐसे ही तो होता ना। करेक्ट है। और फिर जब अगले दिन अलार्म बजता है 4 बजे तो दूसरा पार्ट आ जाता है सामने। और दूसरा पार्ट क्या कहता है? कल उठेंगे, लेट अस डू टुमारो। ये कौन सा पार्ट है? इसी पार्ट को खत्म लेट अस करेंगे। डू इट टुमारो। और जो आपका बना बनाया था सारा काम उसे वो खराब कर देता है, और फिर आप सो जाते हैं, हम पूरी तरह सो जाते हैं। क्लियर? फिर अगले दिन कोशिश करते हैं, यार क्या करूं, कल जरूर उठूंगा, कल जरूर उठूंगा। पहला पार्ट कहता है आपके माइंड का, आप ही बैठे हैं 2 जगह पर। फिर आप अलार्म सेट करते हैं, फिर आप शूज तैयार करते हैं, सामान नजदीक रखते हैं, और एक किताब भी पढ़ते हैं, मान लेते हैं उसका नाम एटॉमिक हैबिट है। फिर दूसरा पार्ट अगले दिन फिर आता है, छोड़ यार कल उठेंगे, छोड़ यार कल उठेंगे, आज थकान हो रही है।
फिर आप तीसरे दिन और विल पावर लगाते हैं, फिर अलार्म सेट करते हैं, और तीसरे दिन वो कहता है यार आज तो बादल हो रहे हैं, छोड़, बारिश हो गई तो कल उठेंगे। हाँ यार। और फिर धीरे धीरे ये दोनों पार्ट में लड़ाई चलती है, ठीक है ना। और इस लड़ाई में कौन हारता है बताओ, इसमें कौन हारता है? पहला पार्ट के दूसरा? नहीं, इसमें एक आदमी हारता है, उसका नाम है यू। अब ऐसे में एक पार्ट कह रहा जल्दी उठ, दूसरा कह रहा मत उठ। आप इसे जिताएं तो ये हार जाएगा, अदर हार जाएगा, दूसरा पार्ट हार जाएगा, और दूसरे पार्ट को जिताएंगे तो पहला पार्ट हार जाएगा। और कोई भी पार्ट हारेंगे तो आप भी, क्योंकि दोनों पार्ट आप ही हैं। कभी आपने सोचा ये? और ये आपके अंदर एक चीज को क्रिएट करता है, उसका नाम है इनर कन्फ्लिक्ट। लिख लेना, उसका नाम है इनर कन्फ्लिक्ट। इनर कन्फ्लिक्ट यानी कि आपका एक पार्ट कह रहा है भैया ये काम कर, दूसरा कहता मत कर। आप कहेंगे सर ये तो सुबह वाला हो गया, शाम वाला उठने का हो गया, और भी बताओगे? मैं बताता हूं। आपका एक पार्ट कहता है बीमार पड़ जाओ, और दूसरा पार्ट कहता है डॉक्टर के चलो, दवाई खाओ। आप कहेंगे सर हाँ ये भी बात सही है, आपने इतना गहरा सोचा। एक पार्ट कहता है सिगरेट पी ले, और वो आपको सिगरेट पिला देता है। दूसरा पार्ट कहता है छोड़ दे, फिर आप छोड़ने की तलाश में रहते हैं। फिर पहले वाला आ जाता है, अरे पी ले, फिर आप पी लेते हैं, फिर आप पी कर गिल्ट में आते हैं। फिर दूसरा पार्ट कहता है छोड़ दे, आप छोड़ने के लिए तैयारी करते हैं। तब तक आप तैयारी शुरू करते हैं, पहला पार्ट फिर आ जाता है, अरे पी ले। और इसमें जिसका घंटा बज रहा है उसका नाम है यू। कभी आपने सोचा आप इन दो पार्ट के मात्र एक कैदी हैं, जिसे एक बैरक से दूसरे बैरक में डाला जाता है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। एक पार्ट कहता है स्लिम होना है, खूबसूरत बनना है, और दूसरा पार्ट मीठा खाना देखकर, मिठाई देकर कहता है खा ले, लग जा, और आप प्लेट भर लेते हैं, ठीक है जी। पनीर कढ़ाई अलग लेते हैं, पालक पनीर अलग लेते हैं, पनीर दो प्याजा अलग लेते हैं, फिर एक नान लेते हैं। नान लेने के बाद थोड़ी सी जगह बचती है आपकी प्लेट में, वहाँ पर दो गुलाब जामुन भी रख लेते हैं। चिकन भी तो सर। और फिर आप अपनी प्लेट पर अपनी पार्टी में अपनी टेबल पर आके बैठते हैं और बात करते हैं। जीवन में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आदमी को। पहला पार्ट अब जागृत हो रहा जो डिसिप्लिन्ड है, दूसरा पार्ट कह रहा है खा ले, और आप इन दोनों पार्ट के बीच में फंसते रहते हैं। एक पार्ट कहता है बेचैनी हो रही है, गुस्सा कर ले, आप गुस्सा करते हैं, फट पड़ते हैं अपनी टीम पर, अपने लोगों पर, अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर। और उसके बाद दूसरा पार्ट कहता है ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। समझ गए? एक पार्ट कहता है यार अमीर बन जा, दूसरा पार्ट कहता है कल बनेंगे, आज नहीं। और आप कहते हैं ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है। नहीं सर, आपके अंदर दो पार्ट हैं, और दोनों पार्ट के बीच में आप खिंच रहे हैं। कोई भी जीते आप हारेंगे, कोई भी जीते आप हारेंगे। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरी कल मन कर रहा था ना, बहुत शराब पीने का मन कर रहा था, कल मैंने नहीं पी। पता है, कल मैंने विल पावर से शराब नहीं पी, आई एम ए विनर। और ऐसे में आपका एक दो दोस्त है वो ताली बजाएगा, बस वाह भाई, पावर तो होती है, विल पावर में पावर होती है भाई साहब, यू आर ए विनर। और अगर आपने मुझे ये बात कह दी कि कल आपका शराब पीने को मन कर रहा था और आपने नहीं पी और आप विनर हैं, तो मैं कहूँगा नहीं सर, आप लूजर हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपने जिस पार्ट को मना किया है वो भी तो तुम ही थे। तो सर क्या पीनी चाहिए थी? मैंने ये नहीं कहा, अभी आप डिस्टोर्ट मत करें। मैंने ये कहा कि एक पार्ट, आपका एक बेटा कह रहा था कि मुझे ये काम करना है, दूसरा बेटा कह रहा है कि नहीं करने दूंगा, और आपने एक का पक्ष लिया है। बताइए ये परिवार टूटेगा कि चलेगा? आप कहेंगे टूटेगा, बस यही हो रहा है। और इस टूट फूट में बीमार कौन पड़ेगा? आप, क्योंकि परिवार तो ये आप ही का है। और उन दोनों पार्ट को पता भी नहीं है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं, देवरानी जेठानी की लड़ाई चल रही है। और आप फिर दोनों कहते हैं कि हम तो परिवार के लिए लड़ रहे हैं। नहीं सर, एक पोयम है वसीम बरेलवी की, गीत है वो, उसको वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैंने दूसरी शायद क्लास में भी सुना दिया आपको कि आंख खुली है दिन निकला, आंख कहे है दिन निकला है, दिल ये कहे है रात, भला मैं मानूं किसकी बात। शायद मैंने कल ही सुनाया था। एक पार्ट कह रहा है कि ये है, दूसरा कह रहा नहीं है,
और यही आपके घर में भी होता है। एक आदमी कहता है मुझे ये करना है, दूसरा कहता है मुझे नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, हमें ये करना है, और आप जिसका भी पक्ष लेते हैं दूसरा नाराज होता है और ये परिवार टूटता है। अगर आप इस तरह से रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो इन दोनों पार्ट के साथ आपको सामंजस्य, एक यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी एंजॉय करनी होगी। ये वही टेक्निक है जो पहले से हमने ली है कि इंटेंशन शो देखेंगे और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। छोटी सी टेक्निक होगी लेकिन बहुत गहरी होगी। गहरी इसलिए होगी कि इसमें मैं कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून का मतलब है कि जहां पर आपकी इम्यूनिटी, आपके पास थायराइड है, एलोपीसिया है, ठीक है ना, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है, एक पार्ट कहता है, पार्ट ए है ये, वो कहता है मुझे अटैक करना है, ठीक है ना, वो अटैक करता है, और दूसरा पार्ट विक्टिम बन जाता है इसका, ये बी है, ये विक्टिम बन जाता है, ठीक है ना। तो आपकी लड़ाई चल रही है इसमें। याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अधिकांश उन लोगों के होता है जिनको इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते हैं। मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलता हूं जिनकी शादी हो गई है, वो कहते हैं सर मैं 2 साल 5 साल से इंतजार कर रही हूँ, शायद ये बदल जाएगा, ठीक है ना। एक पार्ट तो कहता है कि राम सर मैं निकल जाऊं इस रिश्ते से, दूसरा कहता है मत निकलो। एक पार्ट कहता है ले लो डिसीजन, दूसरा कहता है कहाँ जाओगी। एक पार्ट कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, दूसरा कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और उसमें वो टाइम और विक्टिमाइजेशन, इस प्रोसेस के शिकार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना या ये करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ आवर लाइफ गोज ऑन, और हमारे पास 2 न्यूरॉन हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। तो खुद सोचिएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिटी क्या है। कितने लोग इस चीज से रिलेट करते हैं कि कितने लोगों के पास अब कन्फ्लिक्ट चल रहा है। सब लोग पेन पेपर लें और अपने 2 पार्ट को ढूंढे, चाहे वो ओवर ईटिंग का है, एक पार्ट कहता है बीमार पड़े, एक कह रहा हेल्दी हो, एक पार्ट कह रहा स्लिम बन जाओ, एक पार्ट कह रहा मोटे हो जाओ खाना खा के, एक पार्ट कह रहा है कि पूरी तरह से रिच रहो, और एक पार्ट कहता है चीजों को कल पर डाल दो। एक पार्ट रह रहा खुश कर, एक पार्ट कह रहा है खुश रहो, और दूसरा पार्ट ऐसे पंगे ले रहा है दुनिया से और अपनों से कि आपको दुख आए। एक पार्ट कह रहा है कि आप अंदर से शांत हो जाओ, और दूसरा पार्ट फटता है। फिर एक पार्ट कह रहा है सिगरेट पियो, एक पे कह रहा नहीं पियो। इज दैट राइट? एक पार्ट कह रहा है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, एक पार्ट कहता है कि मैं तेरे अंदर की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके तुझे ही मारूंगा, और ऑटो इम्यून हो जाती है। अगर आपके पास ये कन्फ्लिक्ट थॉट आ रहे हैं तो आप एक पेज खोलिए और उस पर लिखिएगा माई कन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स, मेरे कन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स क्या क्या हैं, ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, कितने हैं आपके पास। और आप पाएंगे कि ये नोटबुक भर सकती है आपके पास। हर जगह पर आप पाएंगे कि हर जगह पर कन्फ्लिक्टिंग थॉट है। इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, इसे छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ठीक है ना। सब लोगों के साथ कंफ्यूजन है, ये करूं कि ये करूं, और आप एक डिलेमे के शिकार हैं और उसी की प्रिजन में जी रहे हैं। अगर ये इंटरनल थॉट यानी कि इंटरनल पार्ट्स आपके स्ट्रोंग एक दूसरे को पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप बेचैनी में जी रहे हैं। आपका वेट बढ़ जाएगा, आपके अंदर नींद की कमी आ जाएगी, आपका सर भन्नाने लगेगा, आपका फ्रंटल लोब कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। करते ही गिल्ट आ जाती है, क्योंकि जिस काम को भी करेंगे दूसरा पार्ट मना करना शुरू कर देगा या आपको तंग करेगा। तो अब क्या करें साहब? एक पार्ट कह रहा है शराब पियो, एक अगली सुबह कहता है मत पियो। जो सुबह वाला पार्ट है वो 2-3 बजे तक कहता है मत पियो मत पियो मत पियो, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। आप कहते हैं अरे छोड़ दी मैंने, और 4 बजे होते ही कहने लगते हैं आज बस फाइनल पी रहा हूं। और फिर रात के 11 बजे तक पीने लगते हैं, 12 बजे तक पीने लगते हैं, फिर बेहोश पड़े रहते हैं। सुबह उठते हैं यार मैंने क्या किया, यार छोड़ते हैं यार। फिर बीवी को कसम खाते हैं बस तेरी कसम आज से बंद, मेरा भी सिर भन्ना गया है,
4 बजे तक बंद, उसके बाद फिर देखते हैं ओम शाम होने लगी, फिर दूसरा पार्ट जागृत हो जाता है, पहले वाले को कहता है अबे हट। और यही लाइफ चल रही है। कैसे इस लाइफ को ठीक करें, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। छोटी सी टेक्निक है जिसका आधार मैंने पहले दे दिया है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इस टेक्निक को जल्दी से खत्म करके, ठीक है ना, समझ के इसके साथ फिर हम इम्यूनिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरी चीजों पर काम करेंगे जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के साथ रिश्ता कैसे ठीक करें। कंधे सीधे करिएगा। आपने अपने कन्फ्लिक्ट तो लिख लिए होंगे, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के साथ जुड़िएगा। चूंकि आप ऑलरेडी उसको कर चुके हैं तो आप बहुत आसान पड़ेगा। अब आप समझिए कि ये आप हैं और आपका एक हाथ है, आपने उसी तरह से आप अपनी हथेली को फिर सामने लाएंगे। ये आपकी हथेली हो गई एक, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड है आपका, और ये आपका राइट हैंड है। यहां पर हम पार्ट ए को रखेंगे और मान लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, ये स्मोकिंग है, ठीक है ना। एक पार्ट का ए पार्ट कह रहा है यस मुझे पीनी है, और बी पार्ट कह रहा है नो मुझे नहीं पीनी है, और यहां पर ये आप हैं, ठीक है ना, इट इज यू हियर। तो आप इमेजिन करिए कि आप पहली चेयर पर बैठे हैं और अपने हाथ को लेफ्ट को सामने रखे, राइट को भी सामने रखे, क्लियर है। किसी टेबल पर रख ले, क्योंकि अब मैं आपके माइंड को प्रोग्राम करूंगा। तो मान लेते हैं स्मोकिंग है, पहले समझाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो ये ए कोई भी बिहेवियर कर रहा है, मान लेते हैं वो स्मोकिंग को पीने का बिहेवियर कर रहा है, तो इसकी कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। और पॉजिटिव इंटेंशन को हमने देखा था कि हम किसी नीड को पूरा करना चाहते हैं, ह्यूमन नीड को पूरा करना चाहते हैं। ये हमने इससे पहले वीडियो में था। और ह्यूमन नीड कौन कौन सी होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारी ह्यूमन नीड होते हैं वो किसी पेन से, या तो कोई पेन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, या किसी गेन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको हम पाना चाहते हैं, या हम अपने आप लाइफ में सिग्निफिकेंट बनना चाहते हैं, या खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता है बीइंग लव्ड, इन्हीं में ही घूमती रहती है। तो ये जो यस वाला कह रहा है, ये सिगरेट जो पी रहा है, समझ लीजिएगा, इससे आपकी 6 स्टेप रिफ्रेमिंग पूरी तरह से अब क्लियर हो रही है आपको। तो हम ये ढूंढेंगे कि ये क्यों पी रहा है, तो इसकी ह्यूमन नीड पूरी करेंगे आप। स्मोकिंग आप क्यों करते हैं, पता है इसलिए करते हैं, नंबर 1 आपके बाद रिलीफ मिलता है उसको पीने के बाद, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, या फिर आपको सिग्निफिकेंस मिलती है। आपने जब शुरू करी थी, आप किसी खास व्यक्ति के साथ बैठे थे। लेकिन ये आदमी क्या कह रहा है, तो इसकी भी बात सुनेंगे। तो देखिएगा कैसे होगा। अगर आप में से कोई भी आदमी ओवर ईटिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या ड्रिंक करता है, या तंबाकू लेता है, यानी कि गुटखा वगैरह खाता है, ठीक है ना, वो सब लोग इसे करेंगे। वो एक पार्ट ए को यहाँ पर लाएंगे। पार्ट ए पर आप रखेंगे कि अगर आपका कोई अनवांटेड एडिक्शन है, कोई और लाइक ओसीडी है। आप में से कितने लोग हैं जो बार बार ताला चेक करते हैं या हाथ धोते हैं? वो मैंने करा दी थी, फिर भी मैं करा रहा हूँ, याद हो जाएगी। आप ये समझिए, दोनों टॉपिक 6 स्टेप रिफ्रेमिंग और ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। तो एक पार्ट कहता है कि इस काम को करो, दूसरा कहता है मत करो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम दोनों हाथों को सामने लाएंगे और यहाँ पर आप बैठे हैं, अभी आंख खोले, और उसी तरह से करेंगे कि आप 3 पॉइंट को देखेंगे। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ शुरू, वो अभी आगे आएगा।
ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मुझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यार मैं इस काम को करता हूं लेकिन मेरे अंदर एक आवाज आती है ना भी करो। इस आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बिहेवियर कर रहा है, एक्स बिहेवियर कर रहा है और उसे ये ठीक मानता है, उसे ये राइट मानता है। इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका दूसरा बेटा बी है, वो कहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि ये बिहेवियर जो एक्स बिहेवियर कर रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग बिहेवियर है, जो बिहेवियर आपने लिया ये रॉन्ग है, इसे छोड़ देना चाहिए। और इन दोनों में लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चल रही है तो ये क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट। तो जब आप ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो रहे तो आप ही तो डिसइंटीग्रेट हो रहे, क्योंकि ये तो आपके तो दोनों बेटे हैं। क्योंकि आप में कोई सा भी कि जो भी दुखी रहेगा, दुखी तो आप ही रहेंगे। इस चीज को समझ लिया आपने। इसलिए ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा नींद हराम करता है हमारी, और हमारे, आप ये समझिए कि हमें ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करता है, या इम्यूनिटी बेस्ड, चाहे वो इम्यूनिटी बेस्ड कैंसर डिजीज हो कि इम्यूनिटी मर गई है या फिर एलर्जी हो गई है, क्योंकि आप कन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। और हम अधिकांश लोगों के पास ये कन्फ्लिक्ट होती हैं, लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे देखें तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। मुश्किल से आप 1-2 मिनट लगेगी, और मैं फिर आपको एक इस एक्सरसाइज को करवा कर दूसरी एक्सरसाइज करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होगी आपकी इम्यूनिटी की। आप एक तरफ होंगे या आपकी इम्यूनिटी एक तरफ होगी, ठीक है ना? या आपकी बॉडी एक तरफ रहेगी, आपकी इम्यूनिटी एक तरफ रहेगी, और आप अपनी इम्यूनिटी को आज गाइड करेंगे कि वो अटैक ना करे और ऑटो इम्यून ठीक हो। चलिए, ये ए बीमारी, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। कंधे सीधे करें। अब दोनों हाथों को सामने लाएं, आंखों को बंद कर लें और अपने लेफ्ट हैंड पर उस पार्ट को फील करें, मानो वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, जो पार्ट आपको अनवांटेड बिहेवियर दे रहा है। जो भी बिहेवियर है, चाहे आप गुस्सा करते हैं किसी पर, मारपीट करते हैं, ओवर रेटिंग करते हैं, ठीक है ना, बार बार अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, जो भी आपका है। अभी एक बिहेवियर को लेंगे, बिहेवियर में बहुत सारे बता दूंगा अभी, ठीक है ना। आप बार बार किसी रिश्ते में जाते हैं फिर तोड़ देते हैं। आपके पास ऐसा है कि किसी ने मुझे कहा था कि जी मैं हर आदमी के प्यार में पड़ जाती हूँ या पड़ जाता हूँ, मैं क्या करूँ, और फिर मैं उसमें पछताता हूँ या पछताती हूँ, ठीक है ना। सर मैं जुआ खेलता हूँ, मैं क्या करूँ। कोई भी आप एक बिहेवियर लें और इमेजिन करें उस बिहेवियर का जो जन्मदाता है, उसका जो क्रिएटर है, आपके माइंड का पार्ट, वो इस चेयर पर बैठा हुआ है जो तुम्हारी ही शक्ल का है। और दूसरी तरफ देखें कि आपका दूसरा पार्ट है राइट हैंड पर, वो इस काम के लिए मना करता है रोज। और एक तरफ आप बैठे हैं, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया आपके सामने। लेफ्ट में वो पार्ट जो अनवांटेड बिहेवियर करा, तो सब लोग अपना अपना एक एक बिहेवियर लेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, कौन सा बिहेवियर चूज करा उसे ले लें। हल्का सा आपको कई बार ऐसा लगेगा नींद सी आ रही है, तो आपको स्पाइन को सीधा रखना है, सोना नहीं है। अब आप ए से पूछें तेरी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है इस काम को करने की, और बी से भी पूछें तेरी इंटेंशन क्या है ना मना करने की। इमेजिन करें कि आप दोनों पार्ट से कह रहे हैं कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, और अब इमेजिन करें दोनों पार्ट आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ए से क्या पूछेंगे कि आप हमें ये बिहेवियर दे रहे हैं, आप ये बिहेवियर पैदा कर रहे हैं, व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन। और आप ये देखें कि इस बिहेवियर से आपको बेसिकली क्या फायदा मिलता है, या आप इस बिहेवियर को अगर कर रहे हैं, पहले दिन करा था तो क्यों करा था। तो आप देखेंगे कि या तो कोई पेन अवॉइड कर रहे हैं, तो ढूंढिए वो कौन सा पेन है जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं इस काम को करके। आप कहेंगे जी ओवर ईटिंग से मुझे लग रहा है कि जी ईट मैं करता हूं तो मुझे स्ट्रेस फ्री हो जाता हूं, ठीक है ना, या मुझे रिलीफ मिलता है। तो पॉजिटिव वर्ड लाना है, रिलीफ मिलता है।
ओवर ईटिंग से सर मुझे अपने से कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है ना। या मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं, तो ढूंढो कौन कौन सी चार चार ह्यूमन नीड को हम पूरा करते हैं, आपकी कौन सी है उससे। इमेजिन करो ये पार्ट आपसे बात कर रहा है, इंटेंशन ढूंढो। एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन, तो जो बिहेवियर ये कर रहा है उसकी पॉजिटिव इंटेंशन यानी कि सकारात्मक इरादा क्या है। मैंने बताया था ना कि मान लेते हैं कोई आदमी को गुस्सा आ रहा और वो गालियां दे रहा, तो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, वो आदमी रिलीफ चाहता है। दूसरा पार्ट आपको जो मना कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो आपको हेल्दी बनाना चाहता है तो ये गेन है, वो आपको इंपॉर्टेंट समझता है, गेन है, वो आपको लंबी उम्र देना चाहता है, गेन है, वो आपको रिच बनाना चाहता है, गेन है, वो आपको पॉपुलर बनाना चाहता है, गेन है, वो आपको स्लिम बनाना चाहता है तो गेन है। ये पार्ट क्यों दे रहा है। अब आप ए पार्ट के, अगर वो स्मोकिंग है, अगर वो ओवर ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, गुटखा है, तो वो कह रहा है कि मुझे रिलीफ मिलता है, 100 बार हाथ धो रहे हैं तो मुझे रिलीफ मिलता है, तो इसकी बड़ी वैल्यू आएगी रिलीफ, इसका बड़ी इंटेंशन आएगी रिलीफ। और दूसरे की आएगी हेल्थ, वो ये कह रहा है कि गुटखा मत खाओ, क्यों ना खाओ, क्योंकि तुम बीमार पड़ जाओगे, तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, हेल्थ। स्मोकिंग ना करो, क्यों ना करो, क्योंकि तुम हेल्दी रहोगे। ओवर ईटिंग ना करूं, क्यों ना करूं, क्योंकि तुम हेल्दी रहोगे। हेल्थ से मुझे क्या फायदा मिलेगा, लंबी उम्र रहेगी, आपको लोग लाइक करेंगे, प्यार मिलेगा। तो इसकी वैल्यूज हैं हेल्थ, प्यार, लंबी उम्र, उसकी क्या है, उसकी है रिलीफ। तो आप देखेंगे कि दोनों ही पार्ट आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अब आपको एक काम करना है, आंखें बंद रखेंगे और अब आप ए पार्ट की तरफ देखेंगे और इससे कहेंगे कि आप मुझे पॉजिटिव इंटेंशन दे रहे हैं कि मैं रिलीफ को एंजॉय करूं, सुकून को एंजॉय करूं, राहत को एंजॉय करूं, धन्यवाद। और धीरे से इसे दूसरे पार्ट की वैल्यूज के बारे में, दूसरे पार्ट की इंटेंशन के बारे में भी बताएंगे, बिहेवियर के बारे में नहीं। और उससे कहे कि तुम मुझे रिलीफ या राहत देना चाहते हो, सुकून देना चाहते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप नहीं जान चाहते, क्या आप नहीं मानते कि मुझे हेल्थ भी तो चाहिए, लंबी उम्र भी तो चाहिए। यानी कि जो दूसरे पार्ट की वैल्यूज हैं, जो दूसरे पार्ट की इंटेंशन है, धीरे से उसको बोलो। तुम मुझे रिलीफ देना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, पर मुझे हेल्थ भी तो चाहिए, लंबी उम्र भी तो चाहिए। और देखिएगा कि वो पार्ट इंटेंशन के लिए मना नहीं करेगा। इंटेंशन यानी कि जो इरादा है आपका, उसके लिए मना नहीं करेगा। और इमेजिन करिए कि वो कह रहा है यस, तो अब आप उससे कहेंगे कि इसका मतलब है कि आप दूसरे पार्ट के इंटेंशन को लेने को तैयार हो। वो कहेगा हाँ। अब आप राइट हैंड पर जाइए और सिर्फ विजुअलाइज करते रहे, इमेजिन करिए, क्योंकि ये सब इमेजिनरी वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं। अब आप राइट हैंड पर जाकर इस पार्ट से कहिए कि तुम मुझे लंबी उम्र देना चाहते हो, तुम मुझे प्यार देना चाहते हो, तुम मुझे हेल्थ देना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या आप नहीं मानते कि मुझे राहत की भी तो जरूरत है। वो कहेगा यस। सुकून की भी तो जरूरत है, यस, इसीलिए तो मैं आपको हेल्प दे रहा हूं कि सुकून की जरूरत है। तो अब आप धीरे से कहेंगे, तो क्या आप दूसरे पार्ट की इंटेंशन को लेने को तैयार हो। वो कहेगा हाँ। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट से आपने बात कर ली, पहले पार्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि दूसरे पार्ट की इंटेंशन भी तो अब चाहिए ना मुझे। वो कहेगा हाँ, और दूसरे पार्ट से कहा थैंक यू वेरी मच जो मुझे आप दे रहे हो, पर आपने धीरे से पहले पार्ट की इंटेंशन भी कहा,
बिहेवियर नहीं कहा, शराब पीना नहीं कहा, बिहेवियर अलग है, इंटेंशन अलग है, इन दोनों में फर्क है। तो इंटेंशन उसकी क्या थी? आपको रिलीफ देने की। अब आप धीरे धीरे कंधे सीधे करें और इमेजिन करें कि आप दोनों से कह रहे हैं कि एक दूसरे की इंटेंशन जब आप लेंगे तभी तो लेंगे जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बोलिए द मन ही मन उन दोनों को कि ये दो आप एक दूसरे की इंटेंशन को तभी तो ले पाएंगे, समझ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। और अब आप इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट एक तरह दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल पैदा करें। दोनों पार्ट के इमेजिन करिए कि ओरा के कलर डिफरेंट है, एक हाँ कर रहा था एक ना, इन दोनों के कलर्स भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे अब आप इमेजिन करें कि आपकी हथेलियों में एक खिंचाव आने लगा है। इस खिंचाव को महसूस करें और धीरे 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 आप दोनों हथेलियों को मिलाएं, उसी तरह से जैसे मानो आप इन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हो। और अब आप इमेजिन करें कि ये एक दूसरे को अपनी इंटेंशन दे रहे हैं और एक दूसरे की इंटेंशन को ले रहे हैं। और इमेजिन करिए कि नाउ दीज टू पार्ट जो पहले डिसइंटीग्रेटेड अलग अलग या एक दूसरे के अपोजिट थे, अब वो एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। इमेजिन करिए उन दोनों के एक होते हुए, और एक हो रहे हैं तो इमेजिन करिए उन दोनों का जो कलर था ओरा का वो भी बदल गया है, वो एक हो गया है। और अब ये जो एक पार्ट है आपके सामने, इसको नई शक्ल दें या फिर अपनी बेहतर इमेज दे दें इनको। और इसके पास अब जो इंटेंशन है वो है हेल्थ, वो है रिलीफ, वो है लव, वो है लॉन्ग एज। यानी कि अब दो नहीं है, एक ही पार्ट के पास चार इंटेंशन है और चारों पॉजिटिव हैं। इनको थैंक यू बोलिए और इमेजिन करिए कि नए पार्ट को अब आप दोनों पार्ट नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि अब एक पार्ट दिखाई दे रहा है नई शक्ल में, नया ऑरा है, इसमें नई इंटेंशन को, नई एनर्जी को फील करिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी छाती की तरफ लाइए। छाती पर टच करिए दोनों हथेलियों को और इमेजिन करिए लंबा सा सांस लेते हुए कि आपने नए पार्ट को इंटीग्रेट किया है, उसके साथ अपने डीप रिश्ते को महसूस करिए। पूरे शरीर में एक खूबसूरत एनर्जी को देखिए। अब आपके पास एक ही पार्ट है और उसके पास चार इंटेंशन है, रिलीफ, हेल्थ। अब देखिएगा ये पार्ट आपकी सिगरेट नहीं पीने देगा, क्योंकि उसे पता है कि रिलीफ लेने के लिए हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर सिगरेट से पिएंगे तो ये पार्ट नए तरीकों को ढूंढ लेगा, जो हमने पहले इससे एक्सरसाइज करी है, 6 स्टेप रिफ्रेमिंग। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अब आप देखेंगे कि आपको बदलाव आ रहा है। अब इसे एक या दो बार और करेंगे और डीपली करेंगे। एक बार फिर आप अपने इशू को लेकर बैठेंगे, फिर समझिएगा बेसिकली आप कुछ चीजों को के लिए ही जो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है उनको लिख लीजिएगा। जो भी पार्ट आपका मना कर रहा है या हाँ कर रहा है, वे पॉजिटिव इंटेंशन में ही लिखा देता हूँ जो इन्हीं से आई हुई है। या तो कोई आपके पास आप रिलीफ चाहते हो किसी तनाव से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीफ, रिलीफ लिख देता हूं। ठीक है ना, कि आप इसको स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, खा के स्ट्रेस फ्री होते हैं, ओवर ईटिंग से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, गुटखे से, सौ बार हाथ धोने से एक रिलीफ मिलने लगता है। किसी के ऊपर गुस्सा करने से, तो एंगर भी लिख लो, एंगर। ठीक है ना, ये सब इनसे रिलीफ मिलता है आपको, तो लोगों को रिलीफ मिलता है, इससे पेन से रिलीफ मिलता है। तो दूसरी चीज है कि वो हेल्थ की बात करेगा कई बार कि मैं आपको लंबी हेल्थ देना चाहता हूं, लंबी उम्र देना चाहता हूं।
आपके परिवार को हेल्प करना चाहता हूँ, फैमिली, ये सब गेन्स हैं, ये सब गेन्स हैं फैमिली के लिए। ठीक है ना, आपके पास बड़ा पैसा है इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह उठो, ठीक है ना। और लव की बात है कि तुम्हें प्यार करेंगे लोग अगर तुम हेल्दी हो जाओगे, इसलिए स्लिम हो जाओ, वो इसकी बात करेगा। आप खुश रहा करोगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पार्ट इनका ध्यान रखता है और एक पार्ट पेन से रिलीफ चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि पेन से रिलीफ मिलता है क्या सिगरेट पी कर। उसने बिहेवियर बना लिया है, उसे ये लगा कि ऐसे ही मिलता है। तो ये एक रिलीफ चाहता है और ये गेन्स हैं सारे। तो इन चारों में ऊपर देखा जाए तो एक ह्यूमन नीड है जो 80% काम करती है पेन से रिलीफ, और बाकी 20% यहाँ पर काम करते हैं। तो ये पार्ट अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है। अब एक बार फिर यहीं पर काम करेंगे 1 से 2 बार और, फिर मैं इम्यूनिटी को बैठाऊंगा आपके साथ। पहले ही आपको ट्रेंड करना मेरा काम होगा। एक बार अपने कंधे सीधे करिए। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कहता है कि यार इस रिश्ते में नहीं रहना है, एक कहता है, तो वो लड़ता है, वो अपने पार्टनर को परेशान करता है। नार्सिज्म यही है, ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में वो कहता है नहीं नहीं मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको जहां पर एक आदमी कह रहा रिश्ते परेशान भी करूंगा और तलाक भी नहीं दूंगा। वो बेसिकली परेशान करने में उसे सिग्निफिकेंस आ रही है और तलाक लेने में पेन आ रहा है। तो वो अपने आप को रिलीफ भी दे रहा है और सिग्निफिकेंस भी दे रहा है। लेकिन अगर वो इस दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर ले तो नार्सिज्म का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। एनीवे, नार्सिस्ट की बात बाद में कर लेंगे, पहले आप अपनी करिए, ढूंढिए कोई और। एक पार्ट कह रहा है कि मैं तुम्हें बीमार कर रहा हूं, बीमारी पर ले लेते हैं। एक पार्ट कहता है मैं तुम्हें बीमार कर रहा हूं इस बार। कोई भी बीमारी ले लीजिए, मोटापा है, डायबिटीज है, जो भी है आपके पास, वो एक बिहेवियर कर रहा है, वो मात्र एक बिहेवियर कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बिहेवियर कर रहा है बीमार करके आपको। और यहां से आपको बेसिकली एक चीज मिलती है, वो है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। या आपके पास बेसिकली कोई रिलीफ मिलता है बीमारी से, रिलीफ मिलता है। आप कहते हैं सर बीमारी से तो पेन मिलता नहीं, रिलीफ मिलता है। क्योंकि कई बार ये मानते हैं आदमी कि मैं बीमार रहूंगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएंगी। तो बीमारी की पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढिएगा, वो मिल जाएगी सबके पास है। और इधर आप वो कह रहा है कि तुम हील कर लो अपने आप को, हेल्दी हो जाओ। तो हेल्दी होकर वो आपको क्या दे रहा? लंबी उम्र मिलेगी, फैमिली मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, खुशियां मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हो सकता है उसे इंपॉर्टेंस मिल रही हो कि भाई प्यार मिल रहा हो लोगों को अभी भी। देखिए दोनों प्यार ही देना चाहते हैं, दोनों पार्ट आपके खिलाफ नहीं है, याद रखिएगा। बस असलियत में उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो भी पार्ट आपके सामने है, बीमारी है, कोई और एडिक्शन है, कोई ओसीडी है, कोई ओवर ईटिंग है, कोई ड्रिंकिंग है, जहां पर एक पार्ट कह रहा है इस काम को करो, एक कह रहा मत करो, एक कह रहा करो, एक कह रहा नहीं करो, उसे लेंगे एक बार फिर बातें करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा नींद सी आ रही है आपको, सोना नहीं है, जागते रहना है। और अपने हाथों को ऐसे रखिएगा, टेबल पर रख लीजिएगा लाइक दिस, चुपचाप आंखों को मलता से बंद करिएगा। और एक हथेली पर एक पार्ट रखिए जो आपको कोई बिहेवियर दे रहा है। बिहेवियर, बीमारी नहीं कहूंगा, बिहेवियर है वो। मोटापा भी एक बिहेवियर है आपके माइंड और बॉडी का, कैंसर भी एक बिहेवियर है, गुस्सा भी एक बिहेवियर है, गुटखा खाना भी एक बिहेवियर है। देखिए अपने एक बिहेवियर को जिसको आप लाइक नहीं करते, छोड़ना चाहते हैं आज, इमेजिन करिए कि उस बिहेवियर का जो जन्मदाता है वो आदमी आपके सामने, वो इंसान आपके सामने इस हथेली पर बैठा हुआ है लेफ्ट पर। उसकी शक्ल को देखो, तुम ही हो। उससे कहो कि तुम ये बिहेवियर दे रहे हो, इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। तो वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हें रिलीफ दे रहा हूं, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बना रहा हूं।
तुम ये नहीं करोगे तो तुम स्ट्रेस में रहोगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुम किसी दोस्त को खो दोगे। मैं तुम्हें रिलीफ दे रहा हूँ, दोस्त दे रहा हूँ, जो भी है उसे थैंक यू बोलो। अब दूसरे पार्ट पर आ जाओ, यानी कि अपने राइट हैंड पर, इससे भी बात करो। तुम मुझे मना कर रहे हो ये मैं ना करूं, तुम्हारी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? ना करूं। अरे वो कहेगा मर जाओगे भाई, तुम मर जाओगे तो निगेटिव इंटेंशन है, पॉजिटिव क्या होगी? पॉजिटिव इंटेंशन है यार लंबी उम्र को जियो, यार तुम गरीब हो जाओगे तो उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है कि मैं तुम्हें रिच बनाना चाहता हूं। अब उसकी पॉजिटिव इंटेंशन को ढूंढो, इसकी भी, और इमेजिन करो कि दोनों अपनी अपनी पॉजिटिव इंटेंशन आपकी तरफ मुंह करके आपको बता रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं। और इमेजिन करो कि दोनों के दोनों पूरे वोकल हो गए हैं, बात कर रहे हैं, इनकी बातें सुनते रहो एक फादर की तरह, बोलने दो इनको। इस समय आपके इंटरनल कथारसिस हो रही है, दोनों पार्ट आप ही हैं, बोलने दो, कंधे सीधे। और अब आप धीरे से पहले पार्ट पर कहो कि तुम्हारी इंटेंशन बहुत ही अच्छी लगी, तुम मेरा भला चाहते हो, तुम्हारी पॉजिटिव इंटेंशन है, पर आपको नहीं लगता कि आपको ये इंटेंशन भी चाहिए दूसरे पार्ट की? और वो आपको हाँ ही बोलेगा। और इसी तरह से आप दूसरे पार्ट से कहो कि तुम मुझे ये इंटेंशन दे रहे हो, मना करके मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आई ऑफर माई ग्रेटिट्यूड, बट डोंट यू थिंक यू नीड दैट? आई मीन इंटेंशन ऑफ द अदर पार्ट, बिहेवियर नहीं, बिहेवियर नहीं, बिहेवियर नहीं, बिहेवियर नहीं, बिहेवियर नहीं, इंटेंशन ओनली। और अब आप इमेजिन करिए, तो आप उनसे दोनों से कह रहे हैं कि फिर दोनों से मिल लीजिएगा, वो मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि उनसे आप कहिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखें और मिलने के लिए एक हाथ बढ़ाएं। इमेजिन करिए वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, दोनों हथेलियों को नजदीक लाना शुरू करें, खिंचाव महसूस करें। खिंचाव महसूस करने के बाद अब आप इमेजिन करें कि दोनों हथेलियां मिल चुकी हैं, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म दें, उन्हें हक करते हुए देखें, उन्हें बातें करते हुए देखें, उन्हें गले लगते हुए देखें। मानो उनके बीच में एक खूबसूरत रिश्ता हो गया, वो एक दूसरे के इंटेंशन को लेने के लिए तैयार है, इस घर को बचाने के लिए। इमेजिन करिए कि आप दूर से देख रहे हैं, एक फादर की तरह आपकी इमोशन बढ़ती जा रही है, खूबसूरत। इमेजिन करिए कि इन दोनों ने मिलकर एक अपना नया स्वरूप बना लिया है, इन्होंने अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बदलकर एक आइडेंटिटी को गेन कर लिया है, इनको यूनिफाई करिए। और इमेजिन करिए अब एक नया पार्ट है आपके सामने, उसका चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, और उसकी इंटेंशन देखिए, दोनों पार्ट की इंटेंशन उसमें आ गई है। अब वो एक बिखरे हुए दो व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक है। उसका एक नया ओरा क्रिएट करिए, जिसमें आपके पास खूब सारी एनर्जी, पॉजिटिविटी, एग्रीमेंट हो। और अब आप दोनों हथेलियों को नजदीक लाएं, और नजदीक लाते हुए अपनी छाती से लगाएं। लंबा सा सांस लें। इस खूबसूरत से मोमेंट को फील करें अपनी बॉडी में, और इस पार्ट को आपने प्लेस करें अपने अंदर। ये पार्ट बेसिकली अब इंटीग्रेटेड पार्ट है, न कि डिसइंटीग्रेटेड। दोनों पार्ट अवेक हो गए हैं, उसमें उसकी भी इंटेंशन है, उसकी भी। आप कहेंगे उस बिहेवियर का क्या होगा? अब ये दोनों पार्ट अपने बिहेवियर को अपने आप चूज करेंगे जिनमें ये इंटेंशन पूरी हो। अगर हेल्थ की इंटेंशन खराब हो रही थी सिगरेट पीने से, तो वो पार्ट नए बिहेवियर को ढूंढेगा और आपको सिगरेट की तलब नहीं लगने देगा, या खाने की। एक बार फिर आंखें खोलें, एक बार फिर करेंगे। अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे, तीसरी बार भी करेंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी इसको करें, बोर कर दें माइंड को। और जब आप करेंगे इसको, ऑटो इम्यून को तो कम से कम 100 बार करेंगे, इम्यूनिटी को और अपने आप बॉडी को जो अटैक कर रही है और जो उसको रेजिस्ट कर रही है। एक पार्ट जो हेल्दी होना चाहता है, एक पार्ट जो आपको मारना चाहता है, रिवेंज हो फुल होकर। कम से कम 100 बार करेंगे एक बारी में ही बैठकर। कई बार लोग बहुत ही जल्दी करते हैं, सर मैंने 2 बार कर ली और मैं
दुख इस बात का होता है कि मैं जिस दिन ये कहता हूं कि भैया इस टेक्निक को कम से कम 100 बार करो, उसी दिन कोई फोन आ जाता है, मैंने सर एक बार करके देखा था, कुछ नहीं हुआ। भैया 100 बार क्यों नहीं करा? अच्छा 100 बार बताया था आपने। ये हालत हो जाती है कई बार। इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग को लेते लेते भी लोग बेसिकली व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं, पता नहीं उसमें क्या मिलेगा। आज तक कुछ नहीं मिला उससे, ठीक है ना? तो आप पहले मुझे सुनते रहिएगा, ये आपकी लाइफ को बचा सकता है। जब आप एक कन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर मैं अब इम्यूनिटी के लिए ना भी कराऊं ना, और सिर्फ इसी के लिए कराता रहूं, तो भी आपके ब्रेन के अंदर जो दो पार्ट अलग अलग पड़े हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उनके अंदर सामंजस्य, उनके अंदर हारमनी, प्यार बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब वो सीख चुके हैं कि ऐसे करना होता है। एक बार फिर करिएगा, फिर पानी पी के मैं इम्यूनिटी के लिए 5 6 10 बार करवाऊंगा। मुझे मालूम है, नहीं तो आप करेंगे ही नहीं। और इसकी रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं, इसमें तो सिर्फ ऐसे बैठे रहना है। इस पार्ट से बात कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, दोनों को दोस्त बनाओ, नया ले लो, फिर बैठाओ, इसे बैठाओ, इसे बैठाओ, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। इनसे कहो कि भैया दोनों एक हो जाओ, तो अपनी बात छोड़, तो अपने बिहेवियर को छोड़, तो अपने बिहेवियर को छोड़, इंटेंशन बताओ, नया ले लो। तो हर बार आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपका हृदय गदगद हो रहा है। ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लिया करो। बढ़िया किताबें पढ़ने में मत देखा करो कि टाइम नहीं तुम्हारे पास, ठीक है ना? लोगों के पास टाइम नहीं है, और किसी कॉफी हाउस में जाओ तो मिलने जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। वर्किंग डे में कभी भी चले जाओ, कोई मॉल खाली नहीं है और लोगों के पास टाइम नहीं है ना? कमाल की बात, कितना बड़ा विरोधाभास में जी रहे हैं हम लोग। एक बार फिर कंधे सीधे करिए, दोनों हाथों को सामने लाइए, और इमेजिन करिए कि एक हाथ पर, लेफ्ट पर वो पार्ट बैठा है जो अनवांटेड बिहेवियर कर रहा है। फिर ढूंढो कोई नया अनवांटेड बिहेवियर, धीरे से उससे पूछो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन, व्हाट यू आर अचीविंग आउट ऑफ इट। इसे करके आप क्या प्राप्त कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें, रिलीफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? दूसरे पार्ट को लाओ। तुम मना कर रहे हो कि ये ना करे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, बताओ क्यों ना करना चाहिए इसको। इंटेंशन निकालो, क्योंकि हेल्थ की बेहतर हो जाएगी अगर नहीं करेंगे तो। लंबी उम्र मिलेगी, फैमिली बढ़िया होगी, बच्चों को प्यार मिलेगा, अच्छी एजुकेशन आएगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो घर में तरक्की होगी, तरक्की होगी तो लोग हमें इज्जत देंगे। सब चीजों करवाओ, जैसे उसी तरह से बानो कह रहा हो, जिस तरह से एक बच्चा बहुत देर तक गुस्से में बताता है, हमें ये फायदा हो सकता 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 है। और दूसरे पार्ट ने तो अपना बिहेवियर दे दिया, उसने तो अपनी इंटेंशन बता दिया। फिर इनको नजदीक दोनों को समझाओ। इस पार्ट को कहो जो आपके लेफ्ट हैंड पर है कि भाई तुम मुझे रिलीफ दे रहे हो, जो थैंक यू वेरी मच। तुम मुझे पेन से बचाना चाहते हो, स्ट्रेस से बचाना चाहते हो, रिलीफ देना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हमें हेल्थ, लंबी उम्र, फैमिली, रिश्ते, पैसा, डिग्निटी, रेस्पेक्ट सोसाइटी में वो भी चाहिए? वो कहेगा हाँ जी। तो रिलीफ तभी तो मिलेगा जब बाकी चीजें भी होंगी। हाँ जी। तो क्या तुम दूसरे पार्ट के इंटेंशन को लेने को तैयार हो? हाँ जी। अब दूसरे वाले से भी कहते हो कि मुझे हेल्थ, लंबी उम्र, फैमिली, प्यार, रिश्ते, इज्जत, समाज में अच्छी, आई मीन मेरी स्टैंडिंग, ये सब चीजें के साथ मुझे रिलीफ भी तो चाहिए। क्या मैं रिलीफ के बगैर नहीं, मैं इनको एंजॉय करूंगा? वो कहेगा बिल्कुल चाहिए। तो आप दूसरे पार्ट को इंटेंशन लेने को तैयार हो, उससे मिलने को तैयार हो? हाँ जी। अब आप इमेजिन करिए कि दोनों ने हाँ कर दी, तो दोनों को मिलवाइए, एक दूसरे की तरफ देखिए, देख रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, पुकार रहे हैं। दोनों की एनर्जी अभी तक आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, दोनों के ऑरा के कलर्स बदल दो अभी, और धीरे धीरे उन्हें नजदीक लाओ और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो और दोनों हथेलियों को मिला दो और इमेजिन करो कि दोनों पार्ट अब मिल रहे हैं, मिलकर गले लग रहे हैं, इमोशनल भी हो गए हैं। उन्हें एक दूसरे को मिलने का पहली बार मौका मिल रहा है। उन्हें तो पता चला था कि वो अलग अलग रहते हैं, उन्हें तो आज पता चला कि उनका तो बाप एक ही और वो तुम हो। इमेजिन करिए कि वो एक दूसरे की इंटेंशन को ले रहे हैं, मुझे रिलीफ के साथ हेल्थ चाहिए, लंबी उम्र, फैमिली, रिश्ते, पैसा, और वो कहता है मुझे हेल्थ के साथ लंबी उम्र, पैसा, सेहत, रिश्ते और रिलीफ भी चाहिए। और इमेजिन करिए कि दोनों ने अपनी एनर्जी को छोड़ना, आई मीन गिव अप कर दिया है। दोनों ने अपनी
आइडेंटिटी को गिव अप कर दिया है और इमेजिन करिए दोनों हक करते हुए एक नई आइडेंटिटी में, एक नई ड्रेस में, एक नई ओरा में, एक नए कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखने की कोशिश करें और धीरे धीरे इसे स्वीकार करें। खूबसूरत सी बढ़िया इमोशन के साथ अपने दोनों हाथों को छाती की तरफ लाएं। लंबा सा सांस लेते हुए इंटीग्रेट करें और अपने अंदर एक रिलीफ को महसूस करें कि आपने इंटीग्रेट कर लिया, दोनों बेटों को बचा लिया है। एक बार फिर हाथ फैला दें, आंखें बंद रखें, फिर भले ही इसे ही रिपीट करें, करते रहें। आई गिव यू अनदर 3 मिनट्स। अपने आप करें। कोई और इशू है उसे ले आए, नहीं तो इसी को रिपीट करें, ट्रेंड करें, क्योंकि मैं इसके बाद तभी एक्सरसाइज कराऊंगा जब आपका माइंड ट्रेंड हो चुका होगा।